जय सिया राम प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे। मैं रजनीश तिवारी, आपका ज्योतिष मित्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष विद बम बम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श देना चाहते हैं, वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी गृह शांति करवाना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। आज हम बात करते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र ज्योतिष में ये 27 में से 26वां नक्षत्र है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वैदिक ज्योतिष पढ़ाई में 26वां नक्षत्र। यह मीन राशि में 3 अंश 20 मिनट से 16 अंश 20 मिनट तक फैला हुआ है। इसका स्वामी शनि है। यहाँ इसकी मुख्य विशेषताओं का विवरण दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे नेचर। नेचर क्या होता है? उत्तर भाद्रपद नक्षत्र को अक्सर शांत, आत्मनिरीक्षण करने वाला और आध्यात्मिक रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो ज्ञानवान, बुद्धिमान और उच्च ज्ञान की तलाश करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग गहन विचारक होते हैं, जिनमें उद्देश्य की प्रबल भावना होती है और वे आध्यात्मिकता, दर्शन या आत्मनिरीक्षण की ओर झुकाव रखते हैं। यह नक्षत्र उपचार और पोषण से भी जुड़ा है, जिसमें भावनात्मक और मानसिक रूप से दूसरों की देखभाल करने की क्षमता होती है। क्वालिटीज क्या होती है? सात्विक शुद्धता। उत्तर भाद्रपद मुख्य रूप से उस सात्विक गुण से जुड़ा होता है जो शुद्धता, ज्ञान और शांत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर सौम्य, शांत और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक। उन्हें जटिल मामलों की गहरी समझ होती है और वे उच्च शिक्षा या बौद्धिक कार्य की आवश्यकता वाले क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक और दयालु। शनि द्वारा शासित होने के कारण यह नक्षत्र जिम्मेदारी की भावना और दूसरों की मदद करने की इच्छा दिलाता है। वे आध्यात्मिक खोज या मानवीय कार्यों की ओर झुकाव रखते हैं। वीकनेस। अत्यधिक सोचना और आत्मसंदेह। अपने चिंतनशील स्वभाव के कारण इन नक्षत्र में जन्मे लोग कभी कभी गहरे विचारों में खो सकते हैं, जिससे डिसीजन और संकोच की स्थिति पैदा हो सकती है। वे खुद और दूसरों के प्रति अत्यधिक आलोचनात्मक हो सकते हैं। भावनात्मक और संवेदनशीलता। वे भावनात्मक मूड स्विंग के शिकार हो सकते हैं और कभी कभी मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अलग थलग हो सकते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई। हालांकि वे दूसरों के लिए बहुत परवाह करते हैं, लेकिन वे अक्सर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। अलगाव के पवित्र। उत्तर भाद्रपद के जातक कभी कभी एकांत पसंद करते हैं या सतही स्तर पर दूसरों से जुड़ना मुश्किल पा सकते हैं, जिससे अलगाव हो सकता है। प्रतीक। उत्तर भाद्रपद का प्रतीक अंतिम
संस्कार की खात या साहिब के जो पिछले पेड़ हैं, जो एक तरह के अंत और दूसरों की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे अक्सर संक्रमण जाने देना और आध्यात्मिक विकास से जोड़ा जाता है। ताकत, बुद्धि, आध्यात्मिकता, गहरी सोच, सहानुभूति और उपचार करने की क्षमता। कमजोरियां क्या है? अत्यधिक सोचना, भावनात्मक संवेदनशीलता, भावनात्मक अभिव्यक्ति में कठिनाई और अलगाव। यह नक्षत्र अत्यधिक आध्यात्मिक और महान है, लेकिन इसमें भावनात्मक संतुलन और आत्म अभिव्यक्ति की चुनौतियां भी हैं। लास्ट अंतिम नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, रेवती नक्षत्र। एक में से 12 में से नहीं, एक में से 27 नक्षत्र में से एक है और यह मीन राशि के अंतिम भाग में स्थित होता है। इसका शासक ग्रह बुध है। यह नक्षत्र देवताओं की संरक्षक पूषा देव से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं रेवती नक्षत्र का स्वभाव, गुण और कमजोरियां क्या है। सबसे पहले बात करेंगे नेचर, दयालु और सौम्य। रेवती नक्षत्र के लोग आमतौर पर दयालु, समझदार और शांत स्वभाव के होते हैं। यह नक्षत्र बड़प्पन और सहनशीलता का प्रतीक है। सहायता करने वाले, ये लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और कभी कभी अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरतों के सामने रख देते हैं। कलात्मक और रचनात्मक, रेवती नक्षत्र की जातक कला, संगीत, साहित्य आदि में रुचि रखते हैं। इनमें विचारशीलता और रचनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक, यह नक्षत्र आध्यात्मिकता और धार्मिकता में गहरी रुचि रखता है और ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखने वाले होते हैं। पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक मानसिकता, ये लोग अक्सर सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपनी कठिनाइयों को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। संसारिक समृद्धि, इनका जीवन आमतौर पर समृद्ध और सुखमय होता है क्योंकि ये मेहनती और परिश्रमी होते हैं। भावनात्मक रूप से समझदार, रेवती के जातक लोगों की भावनाओं को समझने और नाजुक परिस्थितियों में सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। संतुलन, संबंधों में संतुलन, ये लोग अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और परिवार और दोस्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। कमजोरियां, वीकनेस क्या होती है? अधिक आत्मविश्वास की कमी, कभी कभी रेवती नक्षत्र की जातक अपनी काबिलियत पर संदेह करने लगते हैं, जिससे वे अवसरों को खो सकते हैं। अति संवेदनशील, इनकी अत्यधिक संवेदनशीलता उन्हें कभी कभी दूसरों की आलोचनाओं और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से आहत कर सकती है। अति सोचने की प्रवृत्ति, ये लोग कभी कभी किसी बात या स्थिति पर अधिक विचार करते रहते हैं, जिससे डिसीजन लेने में देरी हो सकती है। दूसरों पर निर्भरता, कभी कभी इनका आत्मसम्मान दूसरों के सम्मान पर निर्भर करता है, जिससे यह लोग खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं। निष्कर्ष या उपसंहार, रेवती नक्षत्र के जातक स्वभाव से सौम्य सहायक होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करना और अत्यधिक सोचने की आदत को नियंत्रित करना जरूरी होता है। उनके गुण और कई मेहनत से वो जीवन में समृद्धि
और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं।